हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड दिस साइड इज रोहित सिंह भाटिया। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही काफ़ी दिनों बाद लौटे हैं अपनी वीडियो के साथ। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था अपने शेड्यूल में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी कहानी के साथ आपके साथ लिए आए हैं। और इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हम डिसीजन को कैसे लेने में जल्दी कामयाब हो सकते हैं। कुछ बंदे अपने डिसीजन पेंडिंग रखते हैं और जब लास्ट में समय निकल जाता है वो कहते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन लिया होता और मैं सफल हो गया होता। तो डिसीजन के लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, स्टोरी को हम शुरू करते हैं। होता क्या, दो दोस्त होते हैं और वो 12th कर चुके होते हैं। और 12th करने के बाद उनका डिसीजन होता है कि अब हमें लाइफ में आगे क्या करना है। लाइफ में क्या करना है, तो वो एक मीटिंग करते हैं, दोनों एक साथ जाकर के बैठते हैं नदी के पुल के किनारे। और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि अब हमें भविष्य में क्या करना है। तो वो दोनों एक दूसरे से डिसीजन लेते हैं कि चलो जी, हम कल सुबह मिलेंगे, एक बारी तैयारी करके आते हैं कि अपनी वाइफ से डिस्कस करके, अपने घर वालों से डिस्कस करके कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें आगे जॉब सेक्टर में जाना है, बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, क्या काम करना है। तो वो अगले दिन आते हैं। अगले दिन वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो चर्चा में क्या होता है, एक दूसरा पहला दोस्त उसको बताता है कि मैंने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये डिस्कशन निकला है कि मैं एक बिज़नेस करूँगा। और उस बिज़नेस में क्या होगा, मैं एक भैंस को ख़रीदूँगा और भैंस ख़रीदने के बाद मैं उस भैंस का दूध निकाल करके दूध की सप्लाई गांव में स्टार्ट कर दूँगा। और दूध की सप्लाई जब गांव में स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे दूध की खपत बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे मैं दूध से इनकम जो रिसीव करूँगा, उसी इनकम से दोबारा दूसरी भैंस ले लूँगा मैं। इसी तरीके से मैं तीसरी भैंस, इसी तरीके से चौथी भैंस, और मेरे पास एक भैंसों का अस्तबल हो जाएगा। तो जहाँ पर मैं भैंसों को इकट्ठा करके इस तरीके से मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा। और मैं फिर आगे बढ़ करके नौकर चाकर रखूँगा और फिर मालिक बन जाऊँगा। तो उसका ये बिज़नेस प्लान था। तो जब वो सेकंड फ्रेंड के साथ डिस्कस करता है तो दोनों की मंजूरी हो जाती है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बिज़नेस प्लान बहुत ही अच्छा है और अब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड वाला फ्रेंड भी जाकर के अपनी वाइफ को ये स्टोरी बताता है कि अभी हमें ऐसे ऐसे आगे बिज़नेस करना है। तो उसे नींद नहीं आती रात को। वो सोचता है कि अभी क्या करना है, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करूँ। तो रात को ही वाइफ को उठाता है और डिस्कस करने लगता है, जो सेकंड वाला फ्रेंड होता है। तो वो डिस्कस करता है तो क्या होता है, वो दोनों दोस्त फिर मिल नहीं पाते और एक दूसरे से दोस्त अलग हो जाते हैं और दूर चला जाता है सेकंड वाला फ्रेंड। तो एक दूसरे शहर में वो अपना जॉब करने लगता है सेकंड वाला फ्रेंड। तो एक दिन क्या होता है, बहुत सडन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद जो सेकंड वाला फ्रेंड है वो जॉब के लिए जाने के लिए अपने ऑफिस की ओर चलता है। जब वो ऑफिस की ओर चलता है तो देखता क्या है कि एक चमचमाती बहुत अच्छी ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में वाइट कलर के सूट पैंट में एक लड़का उतरता है। और लड़का उतरता है तो वो देखता है कि यार, ये तो मेरा फ्रेंड है जो पहले हम मेरे साथ ट्वेल्थ किया था और हम मिल नहीं पाए, ये मेरा वही फ्रेंड है। तो वो आता है उसके पास आता है कि आप यहाँ कैसे इस शहर में। तो वो बोलता है, मैं यहाँ शहर में कुछ मीटिंग के पर्पज़ से आया हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर ही, मेरी पास में कंपनी है, मैं उसमें जॉब करता हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आज आप मेरे साथ चलो, घर पर चलो। और वो उसको घर पर ले जाता है। तो देखता है कि वो अपने जब घर पर लेके जाता है तो देखता है कि उसके घर पर वो जिस गाड़ी में आया है वो पहले सरप्राइज हो जाता है कि यार, इसने इतनी तरक्की की कैसे। तो वो घर पर चला जाता है, घर देखता है, उसका घर भी आलीशान है। और जब घर पर वो एंट्री करता है तो देखता है धीरे धीरे घर भी बहुत अच्छा है। उसकी वाइफ भी सोने जेवरात से लदी हुई है और घर पर नौकर चाकर लगे लगे हुए हैं। तो वो देख कर सरप्राइज हो जाता है कि इसने कुछ ना कुछ कालापन किया है, इसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कैसे की है। तो उसके मन में तो वो चलता रहता है कि यार, इससे मैं पूछूंगा कब, जब हम बैठेंगे कब की पता चले कि इसने करा क्या है, तो इतनी बड़ी सक्सेस ये मेरे से ले चुका है और मैं एक साधारण से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो वो दोनों मित्र एक कमरे में जाकर बैठते हैं और जब से वो बैठता है, पहले पानी वगैरह चाय वगैरह लेता है, फिर उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि तूने इतनी बड़ी सक्सेस की कैसे, मेरे को बता। तो जो पहला वाला फ्रेंड है जो उसे लेकर आता है अपने घर, वो बताता है कि तुझे याद है हमने 12th के बाद एक बिज़नेस प्लान डिस्कस किया था। कि हाँ यार, बिल्कुल याद है मुझे। और तूने अपनी वाइफ से जाकर भी डिस्कस किया होगा, लेकिन उस दिन के बाद हम मिल नहीं पाए। तो हुआ क्या, ये बिज़नेस प्लान जो हमने डिस्कस किया था, तो उसी की वजह से पहले मैंने एक भैंस खरीदी थी, फिर दूसरी भैंस, और आज मैंने धीरे धीरे वो बिज़नेस मैंने बढ़ाया और बिज़नेस में बढ़ता चला गया और आज मेरे पास इतना सब कुछ है। तो वो सेकंड वाले फ्रेंड से बोलता है कि तूने ये प्लान अपना इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, हम दोनों ने ही इस बिज़नेस के बारे में सोचा था, लेकिन तूने ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो सेकंड वाला फ्रेंड बोलता है
कि बिल्कुल सही बात है, हमने वो डिस्कस किया था और उसी रात को मेरे को नींद भी नहीं आई थी। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया इसके बारे में, तो वाइफ को उठाया, मैंने वाइफ को पूरी कहानी बताई कि हम एक भैंस खरीदेंगे, उससे हम दूध निकालेंगे, दूध को सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो सेकंड भैंस खरीदेंगे, फिर थर्ड भैंस खरीदेंगे और धीरे धीरे भैंसों की जब संख्या बढ़ जाएगी तो हम मालिक बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, मेरी वाइफ ने बस एक बात ऐसी बोल दी कि जिसकी वजह से वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। वो बात क्या थी, मेरी वाइफ ने ये कहा कि हम भैंस खरीदेंगे, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, दूध बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हमारी जो फर्स्ट भैंस थी वो अगर मर गई तो क्या होगा, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक पॉइंट था, वो भैंस मर गई तो क्या होगा, वो जो निगेटिव पॉइंट निकल कर आया था, तो उसी की वजह से वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर मैं छोटी सी ज़िंदगी आज मैं आपके सामने ही जी रहा हूँ। तो पहला वाला फ्रेंड बोलता है कि हमें निगेटिविटी तो आती है, हर बिजनेस में आता है, लेकिन पॉजिटिव साइड ज़्यादा देखना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि वो फ्रेंड अगर उसी टाइम निगेटिव चीज़ को, निगेटिव पहलू को देख करके ना देख करके पॉजिटिव साइड देखता, तो आज वो भी एक अलग लाइफ जी रहा होता। तो होता क्या, हम भी ये डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। हम कोई चीज़ शुरू करने से पहले घबराते हैं कि अगर मेरे पास मैंने ये बिज़नेस कर लिया तो मेरे को लॉस हो गया, तो मेरा सामान नहीं बिका तो मैं इतने का सामान खरीदूंगा, मेरा लॉस हो गया तो। हमें ये सारी चीज़ें निगेटिव एनवायरनमेंट से मिलती। तो हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें कुछ अच्छी बुक्स को सहारा लेना पड़ेगा और अच्छे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, जिससे हम अपने ऑरा को बदल सकते हैं। ऑरा से याद आया, मेरा एक और वीडियो ऑरा का, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देकर डिसीजन मेकर बनना होगा। डिसीजन मेकर मतलब हमें जल्दी से डिसीजन लेना होगा, हमें डिसीजन को पेंडिंग नहीं करना होगा। अगर डिसीजन को पेंडिंग कर देंगे तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए आप जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, उस विचार को एक बार देखो, परखो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। या तो फिर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस भी होगा तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो फिर तो हम आगे आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और अगली कहानी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और मेरी इस वीडियो को जरूर आप लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।